कि उस फीलिंग में, उस रिलेशनशिप का जब एंड होता है तो वहाँ आपका एटीट्यूड, वहाँ भी बच्चे मुझे बहुत ढूंढते थे, टीचर्स ढूंढते थे कि आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल ही वही था। मैं पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे ही क्वेश्चन मार्क लगा। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। लोग चल तो रहे हैं मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं इस जहां में ऐसे लोग जो जिंदा तो हैं मगर उनमें जान नहीं है। ऐसे ही लोगों के अंदर अपने आवाज के दम पर ऊर्जा का संचार भरते हैं। उनसे आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि हमारे बिहार के जाने माने ग्रेट पर्सनालिटी है, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गंगा वेब्स चैनल में। थैंक यू सर, आई एम ग्रेटफुल। कि डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी के बारे में मैं जितना भी बताऊं कम है, और आप इनको भली भांति जानते भी हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर इनको बहुत से नामों से जाना जाता है। अगर मैं कहूं कि एक ऑथर है, एक ये मोटिवेशनल स्पीकर है, एक स्टूडेंट कोच है, कंटेंट राइटर है, यानी कि ये बहुत से इन कार्यों से जाने जाते हैं। और अब आगे हम जानेंगे अभिषेक श्रीवास्तव जी से कि आप हमें ये बताएं, क्योंकि आज के दौर में एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है, वो एक जो प्लेटफॉर्म है वो चुनना हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही, वो ये चीजें डिसाइड करना कि हम मोटिवेशनल स्पीकर बने, एक इसकी बात हो जाती है कि हाँ इस चीज को करना हमारे फ्यूचर के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एंड बिजनेस, ये मोटिवेशनल स्पीकर ये थोड़ा सा हमारे सोसाइटी को कितना आगे तक ले जाएगा या कितना स्कोप है इसके बारे में। बिट्टू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके शो में आ सकूं। और आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है कि बिहार में जहां लोग प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे बिहार का अगर डेटा खंगालेंगे तो यू विल कम टू नो कि 85% से अधिक जो नौजवान हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रेफरेंस देते हैं। आपका सवाल है कि सर आप क्यों मोटिवेशनल स्पीकिंग में आए और बाकी के नौजवान कैसे इसको देखेंगे। जहां तक मेरी समझ है, एज फार एज आई नो, मोटिवेशनल स्पीकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल थॉट, डीप रूटेड प्रोफेशन है। मेरे हिसाब से प्रोफेशन से कहीं ऊपर अगर मैं कहूं तो एक पैशन है, जहां हम लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहां पर हम उनको रोड मैप्स देते हैं, जहां पर उनको हम स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको टूल देते हैं, सो दैट उनका एग्जिस्टिंग ओल्ड बिलीफ्स, जिसके कारण अपने जिंदगी में वो अगले लेवल पे नहीं जा रहे हैं, वो टूटता है, राइट। और साथ ही साथ पूरे के पूरे नए न्यू थॉट्स को हम लोग प्लांट करते हैं। सवाल ये है कि मैं क्यों बना और आज के नौजवान इसको किस नजरिए से देखते हैं। उससे पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहां से शुरू कीजिए, क्योंकि उस चीज को हम पब्लिक जानना चाहती है कि आपने कहां से शिक्षा शुरू की, और फिर हम आते हैं उस पॉइंट पे। देखिए बिट्टू जी, जहां तक अगर आप प्रारंभिक शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आई एम नॉट बीटेक एमटेक, कोई बहुत बड़ी डिग्री मेरे पास नहीं है। मैं अगर कहूँ तो आई हैव बीन अ बिग फेलियर अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में। बचपन से मैं ठीक ठाक था, उसके बाद कुछ मुझसे स्टूडेंट लाइफ में मिस्टेक्स हुई और फिर ऐसा हुआ कि आप कह सकते कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। कोई खास मेरी पढ़ाई, कोई खास डिग्री है नहीं, बस जनरली आप जो कह सकते हो कि किसी तरह से खींच तीर के इंटरमीडिएट और आगे की पढ़ाई होनी, वही हुई है, कोई खास नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को लगातार बुक्स के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, वीडियोज के थ्रू, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर सप्ताह, हर महीने मेरा प्लान रहता है, मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, वैसे लोगों से मिलता हूं जो अपने फील्ड के मास्टरपीस हैं, उनका इंटरव्यू करता हूं। बिल्कुल, आप इनके अगर चैनल पे विजिट करेंगे, आप इनके अगर सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रत्येक दिन इनका एक शेड्यूल होता है। वो शेड्यूल हो सकता है वो बड़े बड़े मिनिस्ट्री के साथ हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ये वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना आज के जनरेशन के लिए, अगर कहें कि मोटिवेशनल स्पीकर बनो, आप इसके इसके इस फील्ड में जाओ, तो बच्चे जो होते हैं थोड़ा डर जाते हैं। तो आपने कब से, आपके अंदर कब से आई कि मैं इस चीज को चुनूं, हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये पैशन है कि हाँ मैं इस चीज को करूँ? देखिए बिट्टू जी, ये प्रश्न अक्सर मेरे पास आता है और मेरे पास इसका एक ही जवाब है, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ when I was suffering from chronic stress and severe depression. On top of that, I attempted suicide for more than 10 times in this home. Or I failed in matriculation. I tried in 3 different segments where I just tried to become a BCom graduate. I tried to become a BCA graduate. लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका खास। और उस दौरान मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। वो काफ़ी बड़ा डिजास्टर मेरे लाइफ के लिए रहा। उसके बाद सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और अगर मैं ये कहूँ कि अपने ही घर में आई वॉज द मोस्ट निग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ माई ओन फैमिली, तो ये गलत नहीं होगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग माई पेरेंट्स फॉर देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, लेकिन हर बच्चा खास होता है। मेरी खासियत को मेरे घर वाले कोई समझ नहीं सके। तो जब उस डिप्रेशन से मैं ओवरकम किया, सुसाइडल थॉट को जब मैंने ब्रेक किया, तो मुझे लगा मैं निकल सकता हूं। कितने बच्चे फंसे हुए होंगे, हजारों बच्चे फंसे हुए होंगे, हजारों लोग फंसे हुए होंगे। तो वो जो स्पार्क है ना, वो जो इंस्पिरेशन है, वहीं से मेरे को मिला। और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले टीचिंग फील्ड में आऊं। 10 साल मैंने टीचिंग की। तो सर मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने आपने बहुत सारी असफलताएं देखी अपनी लाइफ में, और आपके अंदर आया कि अगर बहुत सारे ऐसे हैं जो असफल हुए हैं लेकिन बाद में चल के सफल हुए हैं, तो वो सारी चीजें पढ़ के आपने उस चीजों को जानकर फिर अपने लाइफ में एक गोल क्रिएट किया कि मुझे ये चीज अचीव करना है। तो मैं ये दर्शकों को दर्शक जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि वो जो रिलेशनशिप के वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए उधर, थोड़ा नहीं बिट्टू जी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो कहने का मतलब उससे क्या वो रिलेशन रहा या वो रिलेशन वहीं पे वहीं पर ब्रेकअप हो गया। उसके बाद से इससे कैसे बाहर आए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे कभी कभी वो भी इस चीजों को फेस करते हैं। तो इस चीजों से कैसे बाहर आए, आपने कैसे बाहर आया, इस चीजों को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें कहीं कोई डबल ओपिनियन नहीं है कि जब सीरियसली किसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि एक बहुत खूबसूरत वो दुनिया होती है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होती है। लेकिन ब्रेकअप के बाद जो उसका आफ्टर शॉक्स है, जो उसका ट्रेमर्स है, वो काफी अनबिलीवेबल होता है। क्योंकि अगर आप सच में सच्चे दिल से किसी से प्यार कर रहे हैं और किसी वजह से गलती किसी की भी हो, वो रिश्ता टूटता है, तो तकलीफ बहुत होती है। अब सवाल ये है कि उस फीलिंग में, उस रिलेशनशिप का जब एंड होता है, तो वहाँ आपका एटीट्यूड क्या है, वो डिटरमिन करता है कि आप कितना ग्रो करेंगे लाइफ में। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ ए बैड रिलेशनशिप। ये समय लगता है, लेकिन कुछ मेंटल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं, कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ आप कह सकते हो कि मेंटल थॉट्स को हम लोग को जनरेट करना पड़ता है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कि डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, यानी कि उससे फिर बाहर आकर आपने जो गोल क्रिएट किया उसके बारे में बताएं कि आपको क्या लगा कि अब मुझे ये करना चाहिए। उसी टाइम आपको लगा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड फ्रॉम विद इन। भीतर से मैं पूरा टूट चुका था। आई हैव अ होपलेस एंड इन माई लाइफ। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं टीचिंग जॉब को, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मैं टीचिंग जॉब में आया। 10 साल मैंने टीचिंग किया। पटना के छोटे से बड़े हर एक ब्रांड में मैंने पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ आ गया कि एक्चुअली में जो मुझे करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, तो यहाँ के मैं कर नहीं पाऊंगा। तो सर, विच सब्जेक्ट डू यू टीच? मैं इंग्लिश पढ़ाता था और 10 साल मैंने पढ़ाया, और वहाँ भी बच्चे मुझे बहुत ढूंढते थे, टीचर्स ढूंढते थे कि आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल ही वही था। ये 5 इयर्स बैक मुझे ये मोटिवेशन का आप कह सकते हो कि आप कीड़ा कह सकते हो, या मोटिवेशन का एक ऑपोजिशन कह सकते हो, आप एक लुनेसी कह सकते हो, मैडनेस कह सकते हो, मुझे लगा।
और मैंने डिसाइड किया कम व्हाट में, ओके, आई विल डाई फॉर अ कॉज इन माई लाइफ एंड द कॉज इज ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सर की बातें सुनकर आगे आप इससे भी ज्यादा इंस्पायर होंगे। क्यों कह रहा हूं यूं? क्योंकि आप ये हमारे सामने एक बुक देख रहे होंगे, विजडम ऑफ एक्सलेंस, लिव बाय ट्रियम्फ नॉट बाय ट्रेजेडी, है ना। तो कहने का मतलब इन्होंने उस चीज से बाहर आकर एक बुक भी लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों के अंदर एक जान भर दी और उनको एक सही दिशा दिया। तो आगे आपको सर और भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे, क्योंकि मैं आप हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारी ट्रॉफियां भी हैं, जो ट्रॉफियां सर को मिली है बिहार में। अलग अलग जगहों पर जाकर सर बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, जैसे कि अभी ही इनको फिलहाल में बिहार प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको बहुत ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पे इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है। ऐसे अनेकों सम्मान इनको दिए गए हैं। और अभी हाल ही में अगर बात करूं बिहार प्रतिभा सम्मान की, तो इससे जस्ट थोड़े पहले इनको उत्कृष्टता सम्मान 2022 ये उससे भी इनको नवाजा गया है। तो ये आगे चलकर आपको और भी ज्यादा इंस्पायर करेंगे। तो आप इस वीडियो में जरूर आगे तक बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। तो सर मेरा अगला सवाल है कि आपने उस चीजों से बाहर निकलकर 10 साल 5 साल आपने टीचिंग को दिया, है ना। तो सर उसके बाद आपकी जर्नी क्या रही बनना? उसके बाद मैं समझ गया कि मैं एक फुल फ्लेज्ड मोटिवेशनल स्पीकर बनके ही अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। और मेरा गोल बड़ा सिंपल है। मेरा गोल बिट्टू जी है कि मैं आपको आपके गोल से मिला दूं। तो कहने का मतलब कि एक इंसान जो होता है वो अपना गोल पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है, लेकिन ये कितनों के गोल को अचीव कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी। हमारे दर्शक इस वीडियो को देखकर लाइक कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि बात बिहार की हो रही है और बिहार की जब बात होती है तो हमारे दर्शक पीछे नहीं हटते, शेयर लाइक कमेंट दबा के करते हैं। तो आप लोग शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सर इस चीजों से बाहर निकले, फिर आपने अपना एक गोल सेटअप किया कि हाँ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो उसके बाद आपने पहला ऐसा कौन सा ऐसा स्टेज किया, स्टेज पे गए कि वहां से लगा कि हाँ मैं कुछ कर लिया, मैं उस चीजों से अब बाहर निकल गया? देखिए, स्टेज तो बहुत सारे मिले, मंच बहुत सारे मिले। कोई ऐसा जो यादगार रहा आपका? मेरा हर एक प्रोग्राम यादगार रहता है, लेकिन फिर भी उसमें से स्पेशल सर? स्पेशल आप कह सकते हैं कि रिसेंटली मेरा एक प्रोग्राम हुआ था इंग्लिश एकेडमिया इंस्टीट्यूशन में। हाँ जी। प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने काफी रिस्पांस दिया और मैंने भी बहुत प्रयास किया कि अपना बेस्ट दूं और काफी अच्छा रहा। फिर इन्वेंटर्स कोचिंग बोइंग रोड में है, वहां मेरा प्रोग्राम हुआ और वहां भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उसके कितने दिनों तक स्टूडेंट्स और वहाँ के फैकल्टी मुझे कॉल करके थैंक्स कह रहे थे प्रोग्राम के लिए। फिर बीच में कोरोना की वेव आ गई, तो फिर से मेरा प्रोग्राम जो है वो लाइनअप में है। कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ हमारा प्रोग्राम है। फिर IIT कॉलेजेस वगैरह है, वहाँ मैं लाइनअप कर रहा हूँ, वहाँ होपफुली हमारा प्रोग्राम होगा। फिर मनीष सिसोदिया जी जो है हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ भी मेरी बात हो रही है। वहाँ भी संभवतः मेरे उनके जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ भी मेरा प्रोग्राम होने की बात हो रही है दिल्ली में जी। तो मैं आपको बता दूं कि आगे अब सर बिहार में तो धमाल मचा ही चुके हैं, अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी धमाल मचाने वाले हैं, है ना। ठीक है, धमाल मचाना आप अपनी लैंग्वेज में यूर राइट इन द सेंस मतलब कि एक लोगों के अंदर क्या कहते हैं, उनके गोल के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक करने वाले हैं, उनके अंदर वो पैशन को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। आपकी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं धमाल मचाना। मेरे लैंग्वेज में मैं कहूंगा लोगों की लाइफ को टच करना, उनकी लाइफ को ब्यूटीफाई करना, उनको अवेक करना, उनको इग्नाइट करना, उनको एलिवेट करना, उनको एम्पावर करना। बेसिकली मेरा जर्नी इसी चीज के लिए हुआ है। मैं सुबह उठता ही इसीलिए हूँ कि मेरे चाहने वाले और जो न भी चाहने वाले जितने सारे लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। उठता ही सुबह इसलिए हूँ, जिंदा ही इसीलिए हूँ। तो फिर आप अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी के सिचुएशन जो है, हमारे दर्शक जो है, खासकर हमारे दर्शक जो है स्टूडेंट्स हैं, जो और कुछ ऐसे दर्शक हैं जो 24 to 32 के एज के हैं, तो ये इनका कहीं ना कहीं एक गोल है ना। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी टीन एज में है, वो आर्मी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारा जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है थोड़ा सा लचर हो गया है ना। अगर मैं बात करूं
बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, तो हमारा जो ग्रेजुएशन बिहार बोर्ड ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रही है, वो 3 साल का 5 साल में दे रही है। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं इससे। और अगर बात करें, अभी बीपीएससी हाल ही में हुआ था, है ना, तो बीपीएससी में भी आपने देखा कि पेपर लीक हो गया। और जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं बीपीएससी का पेपर देने, अगर उनका मान लीजिए कि वो उनका एज अभी 37 है और पेपर लीक हो गया, उनका क्या हो गया कि एज जो है लैप्स कर गया, तो अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है यहाँ पे कि अब आगे क्या। तो मैं चाहूंगा, अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि एक आर्मी की तैयारी करने वाला जवान जो है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, तो उनको मैं चाहूंगा कि आप ही हैं जो बेहतर उन लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं कि नहीं, इससे हम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप इस चीजों को बहुत करीब से देखा है और निकल कर कुछ किया है, बहुत सारे सम्मान भी आपको मिले। तो मैं चाहूंगा सर कि दर्शकों को थोड़ा इस चीज से। देखिए बिट्टू जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फेलिंग इज नॉट अ क्राइम। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, डबल योर फेलियर रेट, किसी एक महापुरुष ने कहा है। आपका सवाल है कि सर अभी जो बिहार की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, मैं पूरे बिहार की बात आप छोड़ दीजिए, मैं पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। देखिए, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं केन रॉबिन्सन, और केन रॉबिन्सन ने एक टेडेक्स टॉक दिया है, डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी। तो अगर आप उस टेडेक्स टॉक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं एजुकेशन में बहुत लंबा काम कर रहा हूँ, बहुत समय से काम कर रहा हूँ। मेरे को एजुकेशन में काम करते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम इनकम्पिटेंट है। आप कोई भी रिसर्च, आप नास्कॉम का रिसर्च ले लें, आप नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट ले लें, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था 90% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, इंक्लूडिंग IIMs and IITs, which after some time became controversial. But I do agree with him. इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मैं 5 चीजें ढूंढता हूं, ठीक है, जो लाइफ स्किल्स है, जो मुझे नहीं मिलता है। कैरेक्टर, कमिटमेंट, कर्टेसी, करेज एंड कन्विक्शन, ये मुझे नहीं मिलता है। क्रिटिकल थिंकिंग मिलती है, क्रिएटिविटी में भी मिले, कोलैबोरेशन मिले, ठीक है, ये चीजें मिल सकती हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स ये नहीं मिल रही है। और अभी मैं बात कर रहा था आपको कि नास्कॉम का डेटा आप निकालें, आप एसएचएम का डेटा निकालें, आप कोई भी डेटा निकालेंगे तो आप एसर का अगर आप निकालते हैं, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट का अगर आप डेटा निकालते हैं, तो आपको मिलेगा 93% ऑफ इंडियन यूथ्स आर अनएम्प्लॉयबल। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे 368 चपरासी की बहाली के लिए 23 लाख आवेदन गए थे, और जो आवेदन दे रहे थे वो बीटेक्स थे, एमटेक्स थे, पीएचडी वाले थे, ग्रेजुएट वाले थे, पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे। तो सर इसका कारण बताएं कि आखिर क्यों ऐसा? देखिए, इसका कारण बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं है, और एक बहुत लंबी बात इस पे होगी, लेकिन अगर जल्दी में, अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं इसका आंसर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सभी भारतीयों में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की कमी है। जब हम लोग पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा पैसा आना चाहिए, तो वहां स्वार्थ आ जाता है, पैसा के पीछे वैल्यूज आता नहीं। और एजुकेशन का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यूज तो है नहीं, बिल्कुल, हाँ, वैल्यूज तो है नहीं। आज अगर एक छोटा सा एग्जांपल बिट्टू जी मैं आपको कहूं, एक पढ़े लिखे आदमी से ये आप एक्सपेक्ट कर लेंगे कि अगर ट्रैफिक रूल पे अगर वो आ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ट्रैफिक तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा रूल को, इसकी गारंटी है? गारंटी नहीं। वो छोटी सी चीज है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, दर्शक यहां देखें और ध्यान से सुने। अभी बचपन से जो हमें संस्कार मिलते हैं, वही जब हम बड़े होते हैं तो उभर कर आते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं, मैं मेरे बेटे को पार्क ले जाता हूं और वहां पार्क पे लिखा होता है, द साइन बोर्ड सेज 4 रुपए का टिकट, और जिस बच्चे की उम्र 4 साल से कम है उसका टिकट फ्री है। मैं ही खुद अपने बच्चे को झूठ सिखाता हूं और कहता हूं कि काउंटर पे तेरी अगर उम्र पूछी जाएगी तो तू बोल देना 3 साल। अभी देखिए, 1-1 रुपए के लिए मैं खुद अपने बच्चे से झूठ बुलवाता हूं। अभी
इतना मैं गिर चुका था। वही बच्चा बड़ा होके 2 रुपए के लिए 2000 के लिए अपने देश को भी बेच देता। और मैं इसका साक्ष्य दे रहा हूं आपको, आप पढ़िए। अभी रिसेंटली बॉम्बे जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो रिसेंट जजमेंट जो आई थी, जजमेंट आप पढ़े थे, मैंने पढ़ा था, उसमें क्या था? RDX was cleared through immigration custom escorted to site by people in uniform to the tune of 20 lakhs। आप देखें कि पढ़ा लिखा आदमी 20 लाख रुपए के लिए आतंकवादियों को बोल रहा है कि आ जाओ हमारे देश में। He doesn't care कि एक दिन का बच्चा को भी जो जन्म लेता है आतंकवादी मार देगा, लेकिन उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 20 लाख रुपए उसको मतलब है। कहाँ जा रहे हैं? हमारे कैरेक्टर की में कमी हो रही है। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जो नीड है ना भाई। देश का चरित्र जब तक नहीं सुधरेगा कुछ भी नहीं बदलेगा। देश का चरित्र सुधारना पड़ेगा और हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। अगर हम खुद बदलेंगे तो ही देश बदलेगा। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की नीड है हमारे देश को। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है तभी हमारा देश जाकर मजबूत बनेगा और हमारा राज्य मजबूत बनेगा। तो मैं बेसिकली करना चाहता हूँ कि जैसे बिहार शिक्षा जो लचर हो गई है, वो सारी चीजें तो सर है, लेकिन क्या कमी है कि हमारा जो 4 साल 5 साल में जो पेपर हो रहे हैं तो उनसे बच्चे किस तरह बाहर निकले, उस चीज को मुझे जानना है थोड़ा सा। कि मतलब जैसे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, वो समझे कि हमारा लाइफ आगे भी बचा है, हम आगे इससे बेहतर। जैसे कि आपने अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं, मैं अपने आप पर लेता हूं कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं इंजीनियरिंग किया हूं, तो अगर सक्सेस का मैं अगर कहूं कि मैं सक्सेस हूं या सर सक्सेस है, तो ये कहूंगा कि सर सक्सेस है, क्योंकि ग्रेजुएशन और बीटेक ये सब सफलता के ये नहीं होते हैं। हाँ, मापदंड नहीं है। सफलता आपके कामों से जानी जाती है, सफलता आपके लाइफ स्टाइल से जानी जाती है कि आप क्या सफल है, आपका कैरेक्टर से जाना जाता है, आपके गोल्स किसके प्रति हैं, आपके गोल्स स्वयं तक वो सीमित है या आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तब आप एक सफल इंसान हैं। और सर वही काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सर ने क्या, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने क्या शिक्षा ली, तो मैं कहूँगा इन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा ली है कि ये एक परिवार को नहीं बल्कि एक पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, और एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सर आप इस चीजों को थोड़ा सा मैं कहूँगा एक लाइन में बता दें कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जो इन सब कार्यों को कर रहे हैं, वो इनसे बाहर कैसे आए और कैसे आगे चलकर फिर अपने लाइफ में गोल्स को सेटअप करें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि बीपीएससी को ना छोड़ दें, आर्मी को छोड़ दें, वो उसी को फिर से उसमें लगे। अगर लेफ्ट स्तर गया है उनका एक, तो सरकार से वो चीजों को मांग करे, उस चीजों को ले, क्योंकि वो उनका हक है। और उस चीजों को फिर से वो चीजों को एक से, जैसे आपने बताया ना कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो वो ही इस्तेमाल करे, है ना। एक गलत कैरेक्टर को लेकर आप चलिएगा तो देश फिर तितर बितर वाली बात हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, समाज जो होगा हमारे गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। तो उस चीजों को आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें 2-4 सवाल आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। पहली बात तो ये है कि जो नौजवान है, हाँ, उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है, हाँ, सिस्टम में धांधली है जी, यही, और 3 साल का पढ़ाई 5 साल में हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, आज मैं खुल के बच्चों को बता रहा हूं, यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैंने रिसर्च की है, आप रिसर्च कर लेना, बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं। एक चपरासी के पद के लिए 8 लाख 9 लाख उम्मीदवार आ जाते हैं। तो आपको पता है एग्जामिनेशन पेपर जो बनता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिट्टू जी? क्यों बनाया जाता है? एग्जामिनेशन पेपर इसलिए बनाया जाता है कि 9 लाख में से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या किया जाए, छांटा जाए। उस लेवल का पेपर सेट किया जाता है, इस लेवल का नहीं कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअल जो टैलेंट है उस पर फोकस किया जाए। आप देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का आप एग्जाम देके आते हो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उससे मिलती है क्या? रेयरली। अगर होगा भी तो एक्सेप्शन तो और जगह हर जगह वही रेयरली। अगर आप बैंकिंग एग्जाम देते हो, हर चीजें में तो आप देखते हो कि जीके जीएस सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप बैंक के जब काउंटर में बैठते हो, तो हमारे यहाँ फैमिली में बहुत सारे लोग बैंकर्स हैं, बताते हैं कि 8 पास लड़का भी, 5th क्लास लड़का भी सीबीएसई का, वो बैंक का काम कर सकता है। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन पेपर ही सेट किया जाता है इसलिए ताकि लोगों को साइड किया जाए। पहली बात तो। दूसरी बात, बिहार बोर्ड में जितने भी लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, इस फिलॉसफी पे काम करते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और ये
हमारे पूरे की पूरी सोसाइटी को खत्म कर रहा है। अभी अब्दुल कलाम जी कह रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ा था उनकी बुक से, 30% ऑफ इंडियन फैमिलीज आर करप्ट। क्यों कह रहे हैं भाई 30%? कैन यू इमेजिन? 30% भारत के जो परिवार करप्ट है। क्यों कह रहे हैं? करप्शन हमारे घर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और घर से शुरू हो रहा है, घर से बाहर निकलते शुरू हो जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की जहां तक आप बात करें, बिहार में 3 साल का 5 साल पे हो रहा है, बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। आपको क्या लगता है ये चीजें बंद होंगी बिहार में? आप बताइए। अगर ऐसी व्यवस्था रही तो बिल्कुल बंद नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है उसमें बिल्कुल बंद नहीं है, क्योंकि ये सालों साल से हम देखते आ रहे हैं, हमारे दर्शक जो हैं, इसमें से जो स्टूडेंट वो झेलते आ रहे हैं इस चीज को। कुछ चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो आप 1 नंबर के गधे हैं। बिल्कुल 1 नंबर के आप गधे हैं, क्योंकि सुसाइड का थॉट्स मुझे भी आया है, वो आपका माइंड उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है। माइंड के अगर आप न्यूरोलॉजी में यहाँ पूरा नहीं समझा सकता, कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट शॉर्ट में मैं कहूं तो बचपन में आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है, किस कंपनी, किस एसोसिएशन, किस फैमिली, किस पेरेंट्स, किस सोसाइटी, किस स्कूल से आप निकल के आए हो, उससे आपका क्या बन जाता है, थॉट्स और बिलीफ बन जाता है, जिससे आपका बिहेवियर बनता है। दूसरी बात, आप कहां से निकल के, जैसे मान लीजिए आपने भी बताया कि एक आर्मी के बच्चे ने, मतलब आर्मी वाला का तैयारी जो कर रहा था, आर्मी का जो प्रिपरेशन कर रहा था, अभी आपने बताया कि आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा है एक नौजवान ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। कुछ लोगों ने किया भी होगा, हम लोग के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइफ का क्या हो गया, दी एंड हो गया। उसका कॉन्फिडेंस कहां है, उसकी होप खत्म हो जा रही है। होप फॉर सर्वाइवल तो नहीं है, वेरी दिस कॉन्फिडेंस। क्या हमने और हमारे स्कूल ने उस बच्चे को पढ़ाया पिछले 15, 20, 25 साल? उस बच्चे में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उस बच्चे में इतना भी कह सकते हैं आप रेजिलियंस नहीं है कि वो बाउंस बैक कर सके। तो हम लोग की भी गलती है, हमारे समाज की गलती है, पेरेंट्स की गलती है। और वैसे सुसाइड इसलिए भी होते हैं कुछ हद तक, फैमिली का क्या उसका कल्चर रहा है, फैमिली की कहीं हिस्ट्री तो नहीं थी सुसाइड की, चेक करना पड़ेगा। अच्छा। या फिर किसी रिलेशनशिप कहीं तो एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तो जिसे विवाह करना चाह रहा है, कहीं वो तो बात नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पेरेंट्स इसमें बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स इसमें बात नहीं करते हैं। अगर मैं जिस जमाने में 11th में एक रिलेशनशिप में मैं आया, आई वाज सीरियसली ब्रोकन। मैं आपको बताया कि मैं आज भी अगर मतलब मैं बता नहीं सकता, आज थोड़ा बताना इंटरव्यू में आसान है, उस रात उस समय वो बिल्कुल आसान नहीं था। इट वाज वेरी वेरी यू कैन से डिप्रेसिंग एंड फुल ऑफ डिजेक्शन। अब जैसे वो बच्चा तैयारी कर रहा था, सुसाइड कर लिया, तो रीजन चेक करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि बच्चे के बिहेवियर को चेक करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के बाद एग्जाम दे के आया, हम लोग उसको बहुत ही केयरलेसली लेते हैं। हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और हमने उसकी कोचिंग नहीं करी, हमने उसकी काउंसलिंग नहीं करी, और बच्चे ने तुरंत क्या किया, स्टेप ले लिया। उसके बिहेवियर को चेक करना बहुत जरूरी, माइन्यूटली चेक कीजिए। और ऐसा कब होगा, जब पेरेंट्स और टीचर से बच्चा क्या है, कनेक्ट रहेगा। कनेक्टेड तो है नहीं। तो कहने का मतलब सर का एकमात्र यही कहना है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं, अगर उनका फैमिली उससे कनेक्ट रह रहा है, उनके गुरु उनसे कनेक्ट रह रहे हैं, तो बच्चा वो कभी भी ऐसा नहीं लेगा। उनकी शिक्षा व्यवस्था जो पहले से जो है एकदम स्ट्रांग रही होगी, तो बच्चा के अंदर बिलीफ सिस्टम एक होगा जिससे वो आगे उभर कर आ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम की कमी आप बता रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उसके अंदर बिलीफ सिस्टम कमी है जिससे वो चीजें करता है। लेकिन हम और डॉक्टर अभिषेक सर आपसे चाहेंगे कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने अगर कहूं तो आपको इंस्पायर करने के लिए डॉक्टर अभिषेक सर हैं, जो कि उतने बड़े चीजों से बाहर निकलकर बहुत सारे सम्मान को इन्होंने अचीव किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सर का मैं जब पढ़ रहा था प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में एक चीजें पढ़ा जो मैं सर से जानना चाहूंगा कि ड्रीम्स, पैशंस और एक्शन, थोड़ा सा इसको हमारे दर्शकों को बताएं कि उन लोग के अंदर एक थोड़ी सी और जनरल को। एमिंग स्मॉल इज क्राइम, छोटा लक्ष्य का अपराध है, पहले ये समझिए। लक्ष्य बड़ा बनाना चाहिए, लक्ष्य हमेशा सपने बड़े देखो, औकात से बड़े होने चाहिए, हमेशा।
इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा करता है बिट्टू जी जी जितना बड़ा सोच सकता है, और बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रीम्स पैशन एक्शन, ये मेरा टैगलाइन है। लोगों में एक ड्रीम को देना, एक एम्बिशन को इग्नाइट करना, ये मेरा काम है। मैं कमिटेड हूं इसके लिए। अभी आप मेरे से मिल रहे हो, जाते जाते मैं आपको इतना एम्पावर कर दूंगा और आप में बिलीव को जनरेट कर दूंगा, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल, आपसे मिलकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी से ही। इट्स तो ये चीजें हैं एक्शन। कभी भी ऐसा न हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। सक्सेस जो है वो एक ओवरनाइट स्टोरी नहीं होती है दोस्त, बिल्कुल ठीक है। इट टेक्स tremendous amount of sweat, determination and long years of hardship in order to hog the limelight, right? बहुत समय लगता है, बहुत समय लगेगा, मुझे भी लगता था, लगा था, लगा है और आगे भी लगेगा। असफलताओं को बहुत सारे असफलताएं आपको मिलेंगी जी। और बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि शायर ने लिखा है कि मुश्किलें दिल से इरादों को आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हिम्मत ना हार गिर के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बहुत बहुत शानदार। आप लोग इस बात पर जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि ये गंगा वेव्स बिहार की बातें कर रही है और बिहार की जब बात आती है, पहले भी बोला हूँ अब भी बोल रहा हूँ कि लाइक कमेंट शेयर बहुत ज्यादा करना। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से मैंने देखा है चीजों को, तो मैं यही चाहता हूं कि अगर लोग एफर्ट्स नहीं देंगे, अगर लोग एक्शन नहीं करेंगे, अगर लोग एक्शन टेकर नहीं होंगे, तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो रिजल्ट्स तभी मिलेंगे ना जब आप एफर्ट्स दीजिएगा। अगर आप एफर्ट्स नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट कब आपका आता है? जब आप अपने पैशन पे काम करते हैं। पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन इज व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग विद नो गारंटी ऑफ एनी रिटर्न। देखिए मैंने क्या कह दिया। पैशन इज व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग विद नो गारंटी ऑफ एनी रिटर्न। मतलब आप कमिटेड हो, आप कह रहे हो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने काम को हर बार अगले लेवल पे लेके जाऊंगा और मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डे बाय डे आई एम मेकिंग माई सेल्फ बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और कुछ एक टाइम आएगा कि जब दुनिया की निगाह आप पर पड़ेगी ही और आप मजबूर कर दीजिएगा। आज मैंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं सड़कों पे हैंडबिल्स वगैरह बांटा करता था और मुझे दिन भर का 50 रुपये मिलता था। मैं पोस्टर्स वगैरह लेकर के एक अपना स्टॉल लगाया करता था, 50 रुपीज पर डे का मुझे मिलता था। मैंने वहां से शुरुआत की थी और आज काफी अच्छा लाइफ में कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मुझे सम्मान मिलेगा और लोग मिलना चाहेंगे। जितने भी बड़े बिहार के लीडिंग एजुकेटर्स आपके जुबान पे नाम आते हैं, अभी नाम आ रहे हैं, अभी नाम लीजिए, वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा और हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग मिल के बिहार को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार। बिल्कुल, लेट्स इंस्पायर बिहार एक मुहिम है। हमारे आईपीएस अधिकारी हैं, हाँ, श्री विकास वैभव जी हमारे बहुत करीबी मित्र भी हैं और मैं विकास वैभव जी के बारे में जरूर इस वीडियो में जिक्र करना चाहूंगा कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, आईजी लेवल के हैं, लेकिन मैंने अपने समस्त जीवन में इतना हम्बल इंसान नहीं देखा। इतना डाउन टू अर्थ वो है, इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब कोई वीआईपी स्टेटस नहीं है। आप मिलोगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। हम उनके हर पोस्ट को देखते हैं तो वो उनके हर पोस्ट को देखें, लेट्स इंस्पायर बिहार, तो आप भी उससे बहुत, उस पोस्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वैभव सर के जो ये मुहिम उन्होंने चला रहे हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार, तो उस पे आप जाकर देख सकते हैं। और आप भी उनका एकमात्र कहना यही है सर कि मतलब जो चीजें हमारे अंदर है वो हम तक ना रहे, वो औरों तक जाए। और यही हमारा भी क्या गंगा वेव्स का भी मुहिम है कि हम भी लेट्स इंस्पायर बिहार को थोड़ा सा इंस्पायर कर सके, बिहार को सही डायरेक्शन में, और जो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा मैनेज कर सके। आगे भी आगे आपका एक मतलब आपने सेटअप किया है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या? और एक चीज और, आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ा तो उस कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप बहुत ज्यादा विजिट करते हैं इधर उधर, है ना? इधर उधर करने का सेंस है कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी बात करें बिहार में, कभी दिल्ली में, तो कभी बात करें यूपी में, तो कभी बात करें बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। तो देखिए, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट ये है कि मेरी भी दूसरी बुक आ रही है, यू आर अनस्टॉपेबल।
तो मैं बता दूं कि सर का एक दूसरा बुक है, पहला बुक आप देख सकते हैं विजडम ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा बुक आ रहा है यू आर अनस्टॉपेबल। तो आपको वो लिंक भी मिलेगा और गंगा वेब्स आप देख सकते हैं। पहली बुक ये है और दूसरी बुक आ रही है यू आर अनस्टॉपेबल। और आपने पूछा कि मैं क्यों इतने लोगों से मिलता हूँ, ये मेरे दर्शकों का कहना है। हाँ। आपके दर्शकों का कहना है, मेरे दर्शकों मेरा तो अभी है, मैंने आपका चैनल देखा तो वहां पर दर्शकों का कमेंट बहुत सारे आए थे, तो आप शायद बिजी थे तो उस चीजों को नहीं डिस्क्राइब कर पाए। तो हमारा काम है कि जिस ग्रेट पर्सनालिटी से मिलूं उनको देखूं और उनसे दर्शक क्या जानना चाहते हैं उस चीजों को भी रखूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैं नाम लेता हूँ डीजीपी अभियानंद जी का, बिहार में शिक्षा में बहुत काम किया उन्होंने। उनसे मिलने मैं 2 बार गया, अभी फिर मैं जाऊंगा, उनकी एक बुक भी आ रही है। उस इंसान की एज 60 प्लस है, 25 to 30 इयर्स उन्होंने एजुकेशन को दिया है, बिहार को दिया है। मैं 2-2 घंटे का अगर 2 ट्यूशन ले लूं उनसे तो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस वो 4 आवर में मेरे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे पर्पस यही है। मैं यहाँ आपको बता दूं, मैंने जब पढ़ रहा था जब 8th स्टैंडर्ड में, तो हमारे गुरु जी जो थे तो हमको एक चीजें बताई थी जो आपने अभी बताया कि हम वर्षों तक पढ़ते हैं और एक प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है वो वर्षों का हमको एक्सपीरियंस दे जाता है, हमें नॉलेज दे जाता है। नॉलेज इन द सेंस मतलब किताबों की नॉलेज नहीं, एक लाइफ चेंजिंग नॉलेज। और यही सर का कहना है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है वो लाइफ चेंजिंग के ऊपर अगर फोकस करे और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ये करे तो बहुत आगे। हाँ, आपका जर्नी हमारे दर्शक जान सके और वो बहुत हम यहाँ तक इंस्पायर हैं, तो हमें लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा आपकी जर्नी को सुनकर महसूस कर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। तो हमारा जो चैनल है गंगा वेब्स, आप हम लोग गंगा के किनारे शूट भी कर रहे हैं, तो करने का मतलब हमें बिहार के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना है कि हाँ ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जो बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं। और तो आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलिए कि हमारे दर्शक उस चीज को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हम उस चीजों को वैल्यूएबल कंटेंट देने का प्रयास डे बाय डे कर रहे हैं। देखिए बिट्टू जी, आपकी जो ये मुहिम है बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है। इट इज मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, इटर्नल। मैं इतना कहूंगा कि देखिए इंटरटेनमेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं चेंज होगी और आपका बहुत सारा समय जा रहा है, थोड़ा एजुकेशन में भी समय दें। एजुकेशन कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इनके चैनल को भी, गंगा वेव्स का नाम है इनके चैनल का, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। बिल्कुल। और एक कनेक्शन बिल्डअप करें इस चैनल से और चैनल को दबा के शेयर करें। और वो कहते ना है, मां जानकी का जन्म स्थान, संस्कार का उत्थान हूँ, महावीर की तपस्या, बुद्ध का मैं ज्ञान हूँ, गुरु गोविंद का शौर्य, कुंवर सिंह की आन हूँ, मैं आपका बिहार हूँ जी। अवशेष आज भी चीखते, शिक्षा की पुकार हूँ, साहस जहां है गूंजता, उस चाणक्य की हुंकार हूँ, सामने पहाड़ हो तो दशरथ की दहाड़ हूँ, मैं आपका बिहार। अब कहना नहीं पड़ेगा, आप हमारे दर्शक लाइक कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो आपको इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।